नमस्कार। धुंधला सा नजारा, आंखों से पानी आना, सर का भारीपन, सांसों का बोझिल होना। वाकई देश की राजधानी की हवा परेशान कर रही है। हवा का स्तर बहुत खराब हो गया है और ये हाल अगले 2 दिन और बिगड़ेगा, क्योंकि पराली जलाने का असर उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के कारण दिखेगा और हम सबको महसूस भी होगा। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर यह है कि 13 नवंबर से हवा के स्तर में सुधार देखा जाएगा, लेकिन पराली जलाने से सिर्फ 27% ही प्रदूषण होता है। पटाखों के अलावा दिल्ली की खराब हवा 40% की जो समस्या ट्रांसपोर्ट से, 30% डस्ट से, धूल से और उद्योगों से होती है। लेकिन ठोस कदम सरकारों द्वारा नहीं उठते हैं, बस साल दर साल ये फेहरिस्त बनी रहती है। हालांकि वायु प्रदूषण की ये समस्या दिल्ली और आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी यही हाल है। खराब हवा में सबसे ऊपर यूपी के 8 शहर हैं। गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, वृंदावन समेत कई शहरों में अत्यधिक खतरनाक स्तर हवा का बताया जा रहा है। लेकिन अब इस समस्या से हम पार कैसे पाएं, और इस समस्या को जब हम लोग जूझ ही रहे हैं इससे, तो अपनी सेहत का कैसे बचाव करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर यातिन मेहता, चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर, जुड़ेंगे हमारे साथ, और डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन, गंगाराम अस्पताल, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर वली, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, इस समय आप दिल्ली वासियों को क्या सलाह देंगे? अब हम कोरोना के दौर से निकल रहे हैं, तो अब ये नवंबर का समय आ जाता है जब इतनी प्रदूषित हवा साल दर साल हम लोग झेलते हैं। किस तरह अपनी सेहत का ध्यान रखें इस समय? आपने जो शुरुआत की थी उसका जवाब तो यही है कि सांस न लिया जाए। ये हवा सांस लेने के काबिल है ही नहीं, लेकिन जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। और नेचर ने हमको 2 फेफड़े दिए हैं जो हवा को 24 घंटे साफ करते हैं, नहीं तो हम मर जाएं इस हवा में अगर सांस लें तो। ये बहुत दुखद विषय है जिस पे हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इस पे बात हो रही है कुछ न कुछ, और हम हर साल इस पे बात करते हैं और फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि अब क्या होगा, पराली जलेगी और धुआं होगा। और मैं एक बात नीति जी आपको यहाँ और ऐड करना चाहूंगा कि जो एक एयर ट्रैफिक है उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। 1.5 किलो के करीब जब एक लैंडिंग होती है उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसका अभी हमने संज्ञान बहुत कम लिया है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम PM1 कहते हैं, और ये जितना डैमेज जिसकी आप बात कर रही हैं ये उन फाइनेस्ट पार्टिकल्स से होता है जिसको हम PM1 कहते हैं और PM2.5-1 कहते हैं। इसका करीब करीब मतलब ये 1.5 होता है इसका साइज, और हम 5 और 10 की तो बात कर ही रहे हैं। तो इससे बचने का एक तरीका तो यह है कि अभी हम मास्क लगा के रहें, घर से बाहर न निकलें, घर के जो इंडोर्स हैं उसको बंद रखें, और एंटीऑक्सीडेंट इसके लिए हम इस्तेमाल करें, जिसका बेहतरीन तरीका है फल खाएं, ताजा खाना खाएं, फल खाएं, और बाहर एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल ना जाएं। स्पेशली मॉर्निंग जॉगर्स, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है ये हवा। और हल्का व्यायाम अगर करना चाहें तो घर पे करें, और डीप ब्रीदिंग जो है वो कम से कम करें। तो बहुत हल्का व्यायाम करें, विगरस एक्सरसाइज ना करें, बाहर ना जाएं और मास्क लगाएं। इसके अलावा इससे बचने को अक्सर कहा जाता है कि जब धूप निकल आए तब चले जाएं। तो आप, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जाना चाहते हैं अपने वॉक के लिए, उनको आदत होती है, उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो ये कहा जाता है भाई धूप आ गई तब आप निकल जाएगा, लेकिन क्या वो ठीक है? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? मैं अभी सलाह दूंगा इस हवा को ना ज्यादा एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हवा की वेलोसिटी पे ये डिपेंड करती है, पॉल्यूशन की डेंसिटी। और ज्यादातर ये रिकॉर्डेड है इस मेटीरियोलॉजिकल रिपोर्ट में 8 बजे से 4:30 बजे तक हवा का फ्लो अच्छा होता है, तो पार्टिकुलेट मैटर कम हो जाता है। लेकिन फिर ये सुस्त हो जाती है तो पार्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ जाता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं देख रहा था हमारे ही मुल्क में वेस्ट बंगाल की एक जगह है शिलोंग में 17 है, वेस्ट बंगाल में जो मैंने जगह का नाम बताया तारकेश्वर, उसमें 9 है, ऊटी में 41 है, एजावल में 45 है। तो फिर यहाँ हमने क्या कर डाला है ऐसा जो 500 हो जाता है? ये बहुत सोचने की बात है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जिस जमाने में लॉकडाउन था तो एवरेस्ट की पहाड़ियां जोधपुर से दिखाई दी थी,
ताजमहल साफ दिखाई देता था, आज वही ताजमहल धूल की चादर में आप लोग बिल्कुल डॉक्टर वाली, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या 40% है जो दिल्ली की वायु प्रदूषण में, उसका एक तरह से हिस्सा रहा है। जो पराली जलाते हैं, जिसको हम अभी मोटे तौर पर दोषी मान रहे हैं, वो 27% ही है। डस्ट है 30% उसका वो है कंस्ट्रक्शन। अब हम देख रहे हैं कि सरकारें कार्यक्रम करती हैं, फोटो हो जाता है कि भाई छिड़काव हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है इस पे सख्ती नहीं होती। बहरहाल सरकारें अपना काम करती हैं नहीं करती हैं वो उन पर हम छोड़ते हैं, लेकिन हम इन जो आम नागरिक है वो क्या कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है जो आप डॉक्टर्स मदद कर सकते हैं। डॉक्टर वली, मुझे अभी ये पूछा जा रहा है कि भाई जो समस्या से, जैसे अस्थमा से पहले डील कर रहे हैं, वैसे ही उनकी सांस की समस्या है, ऐसे में उनको क्या एडवाइस है? देखिए, बहुत से पेशेंट डिटेरोरेट कर जाते हैं अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, एलर्जीज के, और जिनको अभी कोरोना हुआ है, एक बहुत बड़ी तादाद ये ऐड हो गई है इस साल और पिछले साल, तो उनको बहुत ज्यादा अपनी दवाओं को रेगुलर लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इंक्लूड करूंगा, उनको भी अपनी दवाओं को बहुत रेगुलर लेने की जरूरत है। और बिल्कुल भी जहां भी सस्पिशन हो कि डस्ट पार्टिकल्स हैं या धुआं है, वहां बिल्कुल ना जाएं। स्मोकर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत स्मोकिंग का बिल्कुल त्याग कर दें, क्यों आपके धुएं से जो हवा में जा रहा है दूसरे को नुकसान होगा। तीसरे, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो आपने मेंशन किया है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। चौथे, छिड़काव वगैरह से इतना इसमें फायदा नहीं होता। और कुछ हमने भी अभी इस पर विचार किया है, गवर्नमेंट ने विचार किया है कि PM1 और 2.5 को रिकैलिब्रेट करना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, डॉक्टर वली, वो ऑड एंड इवन का दिन कब आएगा? वो ऑड एंड इवन के दिन फिर शायद आ गए, जब सरकार करती थी और उससे प्रदूषण कम होता था ट्रांसपोर्ट का, और सरकारें दावा करती थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोरोना काल से हम लोग सब निकल ही रहे हैं। तो ऐसे में वाकई में जो समस्या सामने आ जाती है, लोगों को काम के लिए भी निकलना है, लोगों को रोजगार का भी नुकसान हुआ है, तो एक वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सरकार को देखना है वो किस तरह से ठीक कर सकती है, लेकिन जो एक आम नागरिक निकलता है वो क्या करे? ये जो मास्क हैं, कौन से मास्क जो हम पहनते हैं N95 वो ही चलेंगे या कुछ कपड़े वाले, क्योंकि लोगों को आदत भी नहीं रही है ज्यादा मास्क पहनने की, परेशानी भी हो जाती है। तो आप इस समय क्या समझाएंगे लोगों को मास्क के बारे में? देखिए, मास्क के बारे में जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं है N95 जो कि आइडियल है, उनके लिए मैं जो सर्जिकल मास्क है उसकी सिफारिश कर सकता हूं। और मास्क लगाना ना मास्क लगाने से बहुत बेहतर है, ये तो आप भी एग्री करेंगी। और दूसरे, जो हमको एक लीजर के तौर पे हम लोग बाहर निकल रहे हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अनलेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नितांत आवश्यक, जब तक ना हो तब तक ना निकलें, थोड़े दिन की बात है और इससे हम बच जाएंगे। देखिए, इस पॉल्यूशन से हमारी लाइफ कितनी कम हो जाती है इसका कोई स्टडी नहीं हुई है। ये हमको इंडिया में ये सब स्टडीज अब करनी पड़ेंगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये एक स्टडी है सर जो कहती है 9 साढ़े 9 साल कम हो जाती है। 10 इयर्स बिल्कुल, तो वो तो है। हाँ। लेकिन उसका कैसे हम उससे, जैसे कि आपने कहा, जरूरी भी तो है ना घर को जाना, रोजी कमाना, लेकिन लीजर के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको वो ना निकले तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। और कुछ फंक्शंस अपने वो आगे पीछे कर लें तो कुछ काम हो जाएगा। सांस के बाद नाक की अपनी वॉशिंग थोड़ा बहुत कर लें तो कुछ काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें घर में रहना ही ज्यादा अच्छा है, अनलेस, अगेन आई एम कमिंग टू माय पॉइंट, कि जब तक ज्यादा से ज्यादा जरूरी ना हो। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका समाधान जल्दी करना पड़ेगा। आंखों में पानी निकलना, नाक में भी जलन होना या सर का भारीपन भी बहुत एक आम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ ये महसूस हो रहा है, क्या ऐसे में करना चाहिए उन्हें? वॉशिंग ऑफ द आईज, घर से आने के मतलब घर आने के बाद अच्छे साफ पानी से, कुनकुने पानी से भी धो सकते हैं, अपनी आंखों को धो सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, नाक में पानी दे सकते हैं। ये वो मेजर्स हैं जो कि डेस्परेट मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। और हाथ धो सकते हैं, सफाई के बारे में जो हमने कोरोना के पीरियड में ध्यान की है वो सब कर सकते हैं। और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल, जो लोग डायबिटिक नहीं है वो भी कर सकते हैं, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छा है हाइजीन और नाक को कवर करना, मुंह को कवर करना, मास्क लगाना।
और ज्यादा एक्सरसाइज से बचना, क्योंकि कुछ ज्यादा एक्सरसाइज से बचना। बच्चों के संदर्भ में मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल उससे पहले मुझे एक कू का क्वेश्चन जो हम लेते हैं कू ऐप से जुड़ा हुआ, तो सवाल यही कि दिल्ली हर साल क्यों जूझती है वायु प्रदूषण से, और इस पर हमारे वहां पे कू के एक जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने अरुण कुमार हैं, उन्होंने लिखा है दिल्ली हो या केंद्र सरकार, वायु प्रदूषण के नाम पर हवाई बातें करते रहते हैं। वाकई में ये अपने आप में लोग, आम नागरिक महसूस करता है कि सरकारें बातें बहुत करती हैं, विज्ञापन बहुत देती हैं, लेकिन वाकई ठोस जमीन पर कितना होता है, कितने बड़े पैमाने पर होता है, क्या एक दो फोटोज हैं वो दिख जाती है हमें, या वाकई जमीन पर कितना होता है। डॉक्टर वली, अब मेरा सवाल आपसे बच्चों के संदर्भ में पूछना चाहती हूँ। छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी अब स्कूल्स हमारे शुरू हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और छोटे बच्चे उनको भी निकलना है, बाहर जाने खेलने लगे हैं आजकल, और उस लिहाज से बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे ध्यान रखें अपना? ये फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि अभी ऑप्शन है, जितने दिन के हम ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, तो अभी हमको थोड़ा सा इस पॉल्यूशन से निपटना है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते की थोड़ी सी तपस्या है ये, उसमें हम बच्चों को एक्सपोज न करें। सुबह सुबह मैं बहुत पहले देखता था कि बसों पे 6 बजे के करीब पेरेंट्स लेके बच्चों को स्टैंड्स पे खड़े होते थे, उसमें एक्सपोजर बहुत होता था। और इस वक्त खाली पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं, जैसे कि आप करते रहते हैं, ये डेंगू परेशान कर रहा है, बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, और अगर कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, और बच्चों को साफ सुथरा घर का खाना दें। डॉक्टर वली, कैसे आपको मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, जरा बताइए, प्रदूषण से? क्योंकि हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रदूषण के कारण हमारे देश में भी, लेकिन इस समय क्या स्थिति है अस्पतालों में? अस्पतालों में बहुत सारे मरीज हैं जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, खासतौर से रेस्पिरेटरी इलनेस है जिसको हम COPD कहते हैं, वो सब मरीज इस वक्त बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक्यूट दमे के जो अटैक होते हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, और आंखों की भी बीमारियां, जैसे कि आपने बताया कंजंक्टिवाइटिस या आंखों से पानी आना भी कोई अच्छी बात थोड़ी है, इसका मतलब गंदी हवा है जिससे हम सांस ले रहे हैं। नाक की बीमारी भी होगी, कुछ लोगों को इन्फेक्शन होगा। आमतौर पर जब हम नाक साफ करते हैं तो स्लेटी रंग की नाक निकलती है आजकल के मौसम में, वो क्या है? वो कूड़ा है, कार्बन है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। एक दूसरा पार्टिकुलेट मैटर जो छोटा है, जो अदृश्य है, उस पर बहुत जरूरी है काम करना, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। एयर पॉल्यूशन थ्रू एयरक्राफ्ट, इसकी भी बात अब होनी चाहिए कि हमें को एयर जो फ्यूल है उसको भी ठीक रखना है, और बच्चों को तो सबसे ज्यादा संभाल कर रखना है। मैं यही कहूंगा कि अभी थोड़े दिन बच्चों को बाहर मत निकालिए। ये बात मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी सभी अभिभावकों को, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनको उनसे प्यार है, उनको आप बहुत संभाल के रखिए और उनको अच्छी हवा में रखिए। और हमारे पास जो एयर प्यूरिफायर है उसका भी कोई खास रोल नहीं है इसमें, तो साफ हवा, ह्यूमिडिफायर बेटर है सर, ह्यूमिडिफायर वो बेटर होगा उनके लिए। जिन बच्चों को खुश्क हवा से नुकसान होता है उनके लिए ह्यूमिडिफायर बहुत मुफीद है, मेडिकली एडवाइज्ड है। लेकिन घर की हवा को वेंटिलेशन के जरिए हम तभी साफ रख सकते हैं जब बाहर की हवा हमारे अंदर की हवा से अच्छी हो, जो कि नहीं है। सो इसलिए घर को अभी बंद ही रखें और अंदर अपनी हवा का ऐसा सर्कुलेशन रखें जिससे घुटन ना हो, और अच्छे मल्टीविटामिन वगैरह जो भी कुछ आप खाना चाहें, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स खाना चाहें, नेचुरल फूड खाना चाहें, फल खाना चाहें, जिनको डायबिटीज नहीं है वो फल और जूस प्लेंटी में ले सकते हैं। और स्ट्रेस न लें, स्ट्रेस न लें। स्ट्रेस तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, स्ट्रेस ना लें, लेकिन पहले कोविड से निकले, फिर डेंगू, और फिर अब ये प्रदूषित हवा, और ऐसे में वाकई में ये जो डिप्रेशन या स्ट्रेस है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, और इससे हम सबको पार पाना है। और इसलिए ये कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, मास्क ज़रूर पहन के रखें, और इस समय से हमें पार पड़ना निकलना ही है आगे। तो बहरहाल यही हमने समझने की कोशिश की, जो प्रदूषित हवा है हमें अपने आप को इससे बचाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ।